मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम अपना 15वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर हम लोगों ने डिफरेंट जो यूनिट्स हैं डायनामिसिटी को उनको डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने रिलेशन निकाला था कि जो डायनामिक विस्कोसिटी है वाटर की वो 10 की पावर -3 पास्कल इंटू सेकेंड निकल के आई थी। क्यों? क्योंकि वो 1 सेंटीपॉइस थी, है ना। सेंटी हटाएंगे तो उसके बाद -2 आएगा, पास्कल आएगा, पॉइस आएगा। और फिर 1 पॉइस से फिर जिसके बाद -2 पास्कल इंटू सेकेंड, जिसके बाद -1 पास्कल इंटू सेकेंड होता है। उसको पुट किया तो इतनी वैल्यू निकल के आई थी। तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है इसको हम देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ विस्कोसिटी viscosity of oil viscosity of oil is 3 times of viscosity of water, then viscosity of oil in Pascal into second is। ठीक। तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल की कितनी होगी पास्कल इंटू सेकेंड में? पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 0.003 और तीसरा जो ऑप्शन है वो 0.25 और डी है 0.03, है ना। तो ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा? हम जानते हैं कि भाई जो वाटर की विस्कोसिटी है वो 10 की पावर -3 पास्कल इंटू सेकेंड हमने समझा है, और वो 3 टाइम्स बोल रहा है। जो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल है वो 3 टाइम्स है, 3 इंटू 10 की पावर -3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.003 पास्कल इंटू सेकेंड आ जाएगा। ठीक। तो ये हमारी यूनिट, ये आंसर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ओके, हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एक दूसरे टाइप की विस्कोसिटी, जिसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है इसको हमें समझना पड़ेगा। संक्षेप में समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये पहली बात तो ये है, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ठीक। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की और डेंसिटी उस फ्लूइड की, इन दोनों का रेशियो होती है। क्या करते हैं कि इसको न्यू से दिखाते हैं, ग्रीक लेटर है, और रो अपॉन डेंसिटी का क्या होता है, ये रेशियो होता है। तो हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं कि भाई फिर इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट के बारे में हमें समझना है कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी। आइए देखते हैं इसकी यूनिट। देखो, म्यू की यूनिट आपको मालूम है कि इसकी यूनिट होती है केजी अपॉन मीटर इनटू सेकंड। ठीक। और इसकी होती है केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो अब हम देखेंगे तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर ये है और 3 मीटर नीचे पावर है, तो यहाँ पर ये 1 पावर कम हो जाएगी। ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके साथ मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ सेकंड।
तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये इसकी यूनिट है, एम के यूनिट है। ठीक है, जिसकी क्या है, एम के यूनिट है। मेरे प्यारे मित्रों, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी है तो उसकी यूनिट क्या है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आपने देखा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हमने भी बताया कि ए जो है वो एक एम के एस यूनिट है। तो भाई सी जी सी यूनिट क्या होगी इसकी, तो उसके लिए हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर और अपॉन सेकंड सॉल्व करेंगे तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इट इज द सीरियस यूनिट। ठीक है, आप यहाँ लिख लोगे ये भाई सीजीएस में एक यूनिट है किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अब जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट है इसी को हम क्या बोलते हैं, वन स्ट्रोक बोलते हैं, वन स्ट्रोक। अब जो भाई वन स्ट्रोक होता है ये क्या है, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीरीज यूनिट है। क्लियर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 10⁴ स्ट्रोक इक्वस टू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो रिलेशन निकल के आ गया हमारे सामने। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होगा। इस पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो हम जिस तरीके से डायनामिक्स के लिए देखते हैं वैसे ही हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। क्वेश्चन जो है कि इफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल is 2 times of water, then what is the काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। और ये देगा स्ट्रोक, स्ट्रोक में आपको बतानी है। सही है, चलो ऑप्शन नहीं देते हैं। हमें क्या करना है कि ये बताना है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है दिया हुआ है किसकी, ऑयल की, वो 2 टाइम्स है किसकी, काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर के। अब भाई ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें मालूम है कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर और साथ में उसके डेंसिटी का रेशियो होगा। तो इसके लिए ये डायनामिक विस्कोसिटी कितनी होती है वाटर की, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने बात की थी तो वहाँ पर निकल के आया था, वहाँ पर हमने बात की थी 1 सेंटीपाइस इसकी होती है। तो 10⁻² पाइस हो गई, और 1 पाइस से 10⁻1 पास्कल सेकेंड होता है। तो 10⁻³ है ना, पास्कल इंटू सेकेंड। ठीक है, एक एम किस तरह की यूनिट है, ऐसा यूनिट, और इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फाइनल यूनिट पता होना चाहिए। और डेंसिटी जो है 10⁻³ kg/मीटर की। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6। ठीक है, पास्कल इंटू सेकेंड निकल गया। तो अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, वो सॉरी पास्कल इंटू सेकेंड बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिट डालनी है मुझे, काटनी है। तो क्या क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट जो होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें मालूम है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁴ स्टॉक होता है। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁴ स्टॉक। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² स्टॉक।
हम इसको याद कर देते हैं। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर की है -2 स्टोक है, इतना मालूम पड़ गया हमें। और हमसे पूछ कर रहे हैं हमें ऑयल का पूछ रहा है, तो ऑयल की इसकी 2 टाइम्स है इसके वाटर की, तो यहाँ से 0.02 क्या हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक, इस तरीके से आप समझ लोगे, इस तरीके से आप इजीली यूज कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप आराम से डिजाइन कर लोगे। तो इसके ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन इस तरीके दिए हैं। पहला ऑप्शन